धोखा खाने वाले कुछ वक्त के साथ तो सुकून की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों, धोखा देने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से यह तो देख ही लिया होगा कि अब मंगल का तांडव देखेगी पूरी दुनिया। आपकी किस्मत 7वें आसमान पर रहेगी। भाग्य और सफलता की ऐसी सीढ़ी आज तक आपने नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक ही सुना। कुछ ऐसा ही अब आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। क्योंकि सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है और आज उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर मंगल आने वाले 5 फरवरी 2024 तक रहेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन दोस्तों, जब बात आती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा हमेशा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं, कर्म में जिनका विश्वास है, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंगल हमारी हिम्मत है, शक्ति है मंगल, पराक्रम, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। और इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मंगल का नियंत्रण होता है। कुंडली में मंगल का बलवान होना अपने आप में श्रेष्ठ है। सबसे पहले तो यह जातक को साहसी प्रवृत्ति का बना देता है, किसी से न दबने वाला और सदैव मेहनत के ऊपर विश्वास करने वाला, ऐसा होता है मजबूत मंगल वाला व्यक्ति। तो वहीं इसके जस्ट विपरीत अगर मंगल कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है, छोटी छोटी परेशानियों से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मंगल का हर किसी की कुंडली में मैं समझता हूँ अच्छा होना आवश्यक है। तो ऐसे में दोस्तों, यह जो धनु राशि है, यह भी एक अग्नि तत्व की राशि है, जहाँ पर मंगल गोचर करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति हो सकती है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ मंगल महाराज के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, यह जो राशि है धनु राशि और यह भाव, यहाँ पर पहले से ही सूर्य मौजूद है, जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि और यह भाव पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत हुआ पड़ा है। ऊपर से यहाँ पर मंगल का आ जाना यह और भी ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य युति बना करके पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, जिसके ऊपर सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो फिर आपके लिए कहना ही नहीं। इसके साथ ही इस राशि में गोचर करते हुए मंगल महाराज शनिदेव के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है, और राहु के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में यह जो स्थिति है, यह बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल होने जा रही है। देखिए, आप लोगों के लिए मूल रूप से मेष राशि वालों के लिए मंगल का जो यह राशि परिवर्तन हुआ है, यह आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 9वें स्थान में हुआ है, और 9वां स्थान होता है त्रिकोण का सबसे शुभ स्थान माना जाता है। तो ऐसे में आपके लिए एक ही शब्द में यह स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि आपके जीवन में एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, 9वें भाव में गोचर करने वाला मंगल
खुद परिणाम आपको नहीं देगा स्वतंत्र रूप से, बल्कि पहले तो सूर्य के साथ युति बनाएगा, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के आपको परिणाम देंगे। तो फिर कहना ही नहीं। सबसे पहले तो यह आपको धार्मिक क्रियाकलाप में संलिप्त करेंगे। जी हाँ, इस समय आध्यात्मिकता के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अध्यात्म में आपका झुकाव बढ़ेगा। आप बढ़ चढ़ करके इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में हिस्सा लेंगे और कुछ दान पुण्य का कार्य भी आपको इस समय करने को मिलेगा। यह समय आपके लिए ऐसा होने वाला है जहां पर आप थोड़ा सा भी प्रयत्न कर देते हैं, मेहनत कर देते हैं, तो आपको वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, अगर आप टेंशन, तनाव, मानसिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपको वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को वाद विवाद से बचाने का प्रयास कीजिए। आपकी कोशिश यही होना चाहिए इस समय, चाहे वह आपके घर में आपके पिता हो, आपकी माता हो या फिर घर का कोई अन्य सदस्य, किसी का अपमान आपको इस समय नहीं करना है, उनकी इज्जत आपको करनी है। तो वहीं दोस्तों, इस समय यात्रा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। तो वहीं भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। इस समय सरकार पक्ष से भी आपको विशेष रूप से सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। शासन प्रशासन में आपकी पकड़ पैठ बनेगी। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। संभल करके आगे चलते चले जाइए। इस गोचर काल के दौरान आप हर किसी को संतुष्ट कर पाने में कामयाब होंगे। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो फिर कहना ही नहीं। तो वहीं सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी यह गोचर बहुत ही बढ़िया साबित होगा। इस समय आपके परिश्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। अगर बात की जाए उन लोगों की, तो जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, स्वतंत्र रूप से कोई काम धंधा करते हैं, वह लोग जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने का प्रयास कीजिए, मेहनत करने का प्रयास कीजिए। यह गोचर आपके जीवन काल में एक बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और अनुकूल परिवर्तन लेकर के आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग यह बात स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मंगल जहाँ पर गोचर करते हैं तो उन्हें 3 दृष्टियाँ प्राप्त है। अपने से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मंगल महाराज धनु राशि में उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करते हुए अपनी चौथी दृष्टि से वह कहाँ पर देखेंगे, तो 12वें भाव पर देखेंगे। अतः इस समय जितना ज़्यादा हो सके आप पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप, अध्यात्म इत्यादि के फील्ड में खर्च करने का प्रयास कीजिए। यह आपके लिए अच्छा होगा। इसके पीछे कारण भी है। वर्तमान समय में आपकी राशि से 12वें स्थान में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपसे यह कहूँगा कि बेकार की चीज़ों में खर्चा ना हो। उससे अच्छा बेहतर है कि आप अच्छे कार्यों में खर्चा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु का प्रभाव आपके 12वें स्थान पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप अपने धन का सही जगह पर खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ से कोई और उत्तम जगह नहीं मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी वह आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाली साबित होगी, आपको पराक्रमी बनाएगी। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। तो वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। हालांकि यह नीच दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मंगल उच्चाभिलाषी होकर के गोचर करेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी समस्या यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा आपको इस समय अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है। इस गोचर काल के दौरान आप यात्रा जरूर कीजिए। यात्राओं के लिए अच्छा समय साबित होगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। पुलिस, मिलिट्री इत्यादि से संबंधित क्षेत्र से जितने भी विद्यार्थी हैं, बस आप प्रयत्न कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो वहीं प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जो लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, तो उनके लिए भी मंगल के इस गोचर को अत्यंत ही प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए कहना ही नहीं, यह गोचर अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा, अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। मंगल के इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको लाल चंदन घिस करके अपने माथे पर लगाना है। पहले आप भगवान को लगाइए, उसके पश्चात अपने माथे पर लगाइए। अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा यह गोचर।
तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।